अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप एंटाइमेज़ोल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, और कौन से पेशेंट हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप एंटाइमेज़ोल एबट फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की हम बात करें यानी साल्ट नेम की बात करें तो इसके अंदर डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट प्लस मेट्रोनिडाज़ोल बेंजोएट शामिल है। तो नाज़रीन, ये बच्चों में पेट में मरोड़ होती हो, पेट में दर्द रहता हो और चर्बी टाइप मोशन आ रहे होते हैं और उसके अलावा पेट में दर्द रहती है, तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। या बच्चों में खून में जैसा कि पेचेस टाइप आ रहे होते हैं और पेचेस के अंदर ब्लड आ रहा होता है, या फिर वाइट कलर की झिल्ली मोशनों में आ रही होती है, या पखाना बदबूदार हो रहा होता है, या जो पखाना है वो काफ़ी लूज़ है, बच्चा दिन में 5-6 बार 8 बार, बाज़ बच्चे ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आजकल जैसा कि डायरिया का सीज़न चल रहा है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल जैसा कि मक्खियों का सीज़न है, मक्खी आम है, तो जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, चाहे आपने वाश करके रखी हैं, दोबारा से उसको अच्छी तरह वाश किया जाए। और बच्चों को कोई भी चीज़ इस्तेमाल करवाने से पहले उनके हैंड को वाश किया जाए, ताकि बैक्टीरिया के जर्म मुंह के ज़रिए ही अंदर जाते हैं, और जो मुंह के ज़रिए जरासीम अंदर पेट में जाते हैं तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बैक्टीरिया हो जाता है, यानी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है आंतों के अंदर, जिसकी वजह से लूज़ मोशन हो जाते हैं, पेट ख़राब रहता है, बच्चों को वोमिटिंग हो जाती है, लूज़ मोशन रहते हैं, पेट में मरोड़ रहती है, तो फिर अक्सर माएँ परेशान रहती हैं। तो इसलिए नाज़रीन, इसमें यह है कि एहतियात कीजिए। जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें पहले उसको अच्छी तरह से वाश करें फिर इस्तेमाल करें। किसी भी फल का इस्तेमाल करें तो उसको अच्छी तरह से वाश करें फिर इस्तेमाल ख़ुद भी करें और बच्चों को भी करवाएं। तो इसी तरह नाज़रीन, बड़ों में भी सेम यही कंडीशन हो जाती है। जैसा कि आजकल सीज़न है, वेरिएंट चल रहा है, पीक पे है, बच्चों में बड़ों में उल्टियाँ मोशन चल रहे हैं, तो बज़ाहिरी ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसमें वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे डायरिया होता है, जैसा कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि आजकल सीज़न ही चल रहा है, और मक्खियों से अवॉइड करें। जैसा कि मैंने बताया कि बर्तन को बार बार वाश करें, चाहे आपने वाश करके रखे हुए हैं तो दोबारा से वाश करके फिर चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। तो बड़ों में भी सेम यही होता है मसला, खून के पेचेस आना, पेट में दर्द रहना, मरोड़ होना, वाटरी स्टूल हो गए, तो ये सारी यही कंडीशन होती है। तो बड़ों में टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिरप फॉर्म में भी होता है। टैबलेट में एंटाइमेज़ोल प्लेन टैबलेट भी होती है, एंटाइमेज़ोल DS के नाम से भी टैबलेट होती है। तो जैसा कि 10 साल की एज है, 10 साल प्लस 12-14 साल में आप एंटाइमेज़ोल प्लेन टैबलेट है, एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और इसी तरह बड़ों में एंटाइमेज़ोल DS टैबलेट सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, लूज़ मोशन की सूरत में, पेचेस की सूरत में, जैसा कि पखाने में खून आ रहा है उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह बच्चों में हम बात करें जो 8 माह प्लस होते हैं, यानी 1 साल एज प्लस हैं, उनको 1-1 चम्मच आप 3 मरतबा दे सकते हैं। अगर इस सिरप के साथ आप कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खून आ रहा है, जैसा कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, डिसेंट्री है, तो उसमें आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सिफिक्सिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको पाकिस्तान में हर फार्मेसी इजीली मिल जाएगा। आउट ऑफ कंट्री में की बात करें, जो इसके साल्ट नेम बताए हैं उससे आप ले सकते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा
अपना ख्याल कीजिएगा, दोस्तों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।